नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में शांत व्यवस्था कायम रखने के लिए आज जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। क्षेत्र में बढ़ाई गई कर्फ्यू में ढील। हिमालयी लोक संस्कृति पर मंथन के लिए अल्मोड़ा में जुटे 9 देशों के 3 शोधार्थी। विशेषज्ञों ने कहा, हिमालयी सभ्यता, रहन सहन और गीत संगीत विश्व की सांस्कृतिक धरोहर। पौड़ी के शैक्षिक संस्थानों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। छात्र छात्राओं को दी गई सी विजिल ऐप की जानकारी। ऐप पर की जा सकती है आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामलों की शिकायत। और टिहरी में पठन पाठन का माहौल बेहतर बनाने और ग्रामीण लोगों को किताबें पढ़ने का माहौल देने के लिए बनाए जा रहे रीडिंग रूम्स। श्रीदेव सुमन लाइब्रेरी को किया गया हाईटेक। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में आज हल्द्वानी के लोगों के साथ बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बनभूलपुरा हिंसा के बाद शहर के हालात सामान्य करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी लोगों ने प्रशासन का साथ देने की बात कही, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक में लोगों ने सत्यापन अभियान चलाने और फीडबैक देने की व्यवस्था बनाए जैसे कई सुझाव दिए। जो सुझाव आज की मीटिंग में विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने दिए हैं, जैसे बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर कहा है कि कोई जो है अपराधी तत्व शहर में ना आए, उसमें पुलिस अपना सत्यापन का अभियान जो है वो एक सुचारू रूप से चलाए। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे सुझाव आए हैं, जैसे एक फीडबैक का मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए, जिससे कोई घटना की सूचना प्रशासन को जो सिविल सोसाइटी देना चाहती है, पूर्व में जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई सिस्टम बनाया जाए। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि बैठक में सभी से अपील की गई है कि वे आपसी सद्भाव के साथ एक दूसरे का साथ दें और शहर का माहौल न बिगड़ने दें। आज सभी वर्गों के सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था कोई खतरा हो। सफाई कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से भी एक बयान पिछले दिनों आया था कि वो उस क्षेत्र में सफाई नहीं करेंगे। तो ये मैं उनका गुस्सा समझ सकती हूँ, क्योंकि सफाई कर्मियों को भी काफ़ी चोटें आई थी उस घटना के दौरान। तो हमने उनको भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और ऐसे सिर्फ एक विशेष एरिया को टारगेट करके कोई बाइकआउट वगैरह ना करा जाए। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि बनभूलपुरा के बुद्धिजीवी लोगों को साथ में लेकर एक अमन कमेटी बनाई जाएगी। वहां के स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। आगे इस तरीके की घटना न घटे, इसके लिए एक हम पुलिस के नेतृत्व में, प्रशासन के नेतृत्व में एक अमन कमेटी का गठन, वहाँ के बुद्धिजीवी, वहाँ के लोगों से एक कमेटी का गठन हम कराने के लिए प्रयास करेंगे सरकारी स्तर पर। और अधिकारियों का सहयोग वहाँ की जनता ने किया। 70,000 लोग मुस्लिम समाज के रहते हैं, उन्होंने प्रशासन को सहयोग किया है। अपराधी का कोई नाम नहीं होता, कोई उसका धर्म नहीं होता है। वहीं हल्द्वानी के कर्फ्यू प्रभावित बनभूलपुरा क्षेत्र में आज सुबह से कर्फ्यू में ढील बढ़ा दी गई है। अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बनभूलपुरा में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद यहां कर्फ्यू लगाया गया था। अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि जिन स्थानीय लोगों को शाम 5 बजे के बाद बनभूलपुरा वापस आना है, उनके लिए पास बनाया जा रहा है। क्षेत्र में एहतियातन फोर्स लगाई गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत रहे। कर्फ्यू में 6 बजे से लेकर 5 बजे तक की ढील दे दी गई है। कोई व्यक्ति कहीं भी इसमें आ जा सकता है और बाकी हमारी फोर्स लगी हुई है, वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जिनको
उनको 5 बजे के बाद जो है वापस आना है। तो जो जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके लिए आज भी यहाँ से उनको पास इशू किए गए हैं। किसी की रात में 8 बजे ट्रेन है, किसी को बरेली से रात में 8 बजे वापस आना है। ऐसी परिस्थिति में उनको पास जारी किए जा रहे हैं। बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस अभी तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत 9 फरार लोगों के पोस्टर शहर भर में चस्पा किए गए हैं। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि पुलिस की टीम इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। ये पुलिस की टीमें रवाना है। आपने देखा होगा कि जैसे पुलिस ने इसको मीडिया में भी प्रचारित कर दिया है, पोस्टर्स, बैनर्स और सोशल मीडिया में वायरल भी है ये। और हम इनके लिए लगातार प्रयास रहते हैं कि इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की है। वहीं पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के घर पर कुर्की की कार्रवाई की है। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में हिमालयन लोक संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आज से शुरू हुआ। सेमिनार में भारत, जर्मनी, पुर्तगाल, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा से प्रतिनिधि और लगभग 300 शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं। एसएससी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिस्ट ने कहा कि समय के साथ आए बदलावों के बीच हिमालयी संस्कृति को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता बड़ी हो गई है। तब ये वो दौर आ गया है, कल्चर का एक्सप्लॉयटेशन बंद करके कल्चर का एक्सप्लोरेशन करें कि इसको कंजर्व कैसे किया जाए, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन के दिन अब चले गए। अब किसी भी कल्चर का एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता है। अगर कर रहे हैं तो विलुप्त होता चला जाएगा। तो अब बच्चों को हमने ये बताना है कि अगर आपने आज इसे नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा। सेमिनार में 300 शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष और आयोजक प्रोफेसर VDS नेगी ने कहा कि लोक संस्कृतियां धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। इसके संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। यहाँ की फोक मेडिसिन है, फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, मतलब हमारी जो भी लोक संस्कृति से जुड़े आयाम है, कैसे यहाँ की भवन है, कैसे इसके जंगल है, कैसे यहाँ की कारीगरी है, ये सब चीजें लोक संस्कृति को और आगे हाईलाइट करने के उद्देश्य से, क्योंकि लोक संस्कृतियाँ धीरे धीरे लुप्त हो रही। जोड़ा, भगनौल, किस्से, कहानियाँ, कंठ, कथाएं आज बड़ा मुश्किल हो रहा है। सेमिनार में शामिल नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह रावल ने कहा कि हिमालयी लोक संस्कृति, खान पान, रहन सहन, गीत संगीत एक सांस्कृतिक धरोहर है। जल संरक्षण से लेकर लैंगिक समानता तक हमारी संस्कृति की विशिष्टता है। हमारी वाटर रिजर्व करने की प्रैक्टिसेस, खाल बनाने की प्रथाएं, हमारे श्रृंगार के तरीके, हमारे इतना ही नहीं, हम देखते हैं हमारे होली गीत, शुभ गाने नहीं, उत्सव गान, भाग छाड्या छाड्या मैले मानी माइका खाजा, छाड्या मैले धुली माटी खेल, काला लेकर काला धुरा एकली ना जानो लाइदे जिया पीटी को बयान। जेंडर फ्रेंडली जो जेंडर, आज हम जेंडर के लिए और विदेशी आके हमें पढ़ाने लगे हैं, लेकिन हमारी सभ्यता अपने में जेंडर फ्रेंडली सभ्यता के रूप में हम देख पा रहे हैं। इस अवसर पर हिमालयन लोक संस्कृति पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के तहत आज पौड़ी में मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के घुड़ौड़ी स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज और श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं को मतदान करने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को सी विजिल ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। मतदाता जागरूकता अभियान के IT एप्लीकेशन प्रभारी डॉक्टर यशवंत सिंह चौहान ने श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज के युवाओं को बताया कि चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन जैसी शिकायतें सी विजिल ऐप पर दर्ज कराई जा सकती हैं। एकदम निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लगती है, उसके बाद अगर कोई भी आपको कहीं पर भी कुछ भी इस टाइप का होता हुआ दिखता है जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, उसको आप सी विजिल ऐप के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ताकि निष्पक्ष चुनाव मतदान हो सके। राजकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्रा रोहिणी जोशी ने कहा कि सी विजिल ऐप निष्पक्ष और स्वच्छ निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके बारे में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। तो स्टूडेंट आई थिंक हमारे कॉलेज में नहीं अवेयर थे उस ऐप के बारे में। ये बहुत हम कह सकते हैं यूजफुल ऐप है फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ यूथ, फॉर एवरीवन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
टू नो अबाउट द ऐप, बिकॉज इस ऐप के थ्रू हम लोग अगर कोई भी माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शन हो रही है तो उसको हम अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में वो कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और सबसे अच्छी इस ऐप के बारे में ये बात है कि ये टाइम बाउंडेड ऐप है। इट मीन्स कि विद इन 5 मिनट की वो आपकी जो वो है प्रॉब्लम है, जो आप चाहे फोटो के जरिए या वीडियो के थ्रू आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन पे वो करवा रहे हो, एड्रेस करवा रहे हो, तो वो उसी टाइम पे एक्शन भी लेंगे। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर KS भाटिया ने कहा कि छात्र छात्राओं के बीच चुनाव के महत्व पर बात करना बेहद जरूरी है। इसी के दौरान हमने आज बच्चों को बताया भी इलेक्शन का रोल क्या है, आपकी क्या क्या पावर्स हैं, आप गवर्नमेंट को बनाने के लिए आपका क्या क्या रोल आप अदा कर सकते हो। तो हमने पहले तो बच्चों को इसके बारे में बताया कि इलेक्शन है क्या। उसके बाद हमने बच्चों को इसके बारे में बताया भी इलेक्शन को निष्पक्ष करने के लिए एक ऐप होती है सी विजिल ऐप। तो उसमें क्या है, एक आम सिविलियन को अवेयर किया जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीमांत जनपद चमोली में स्वच्छता की मुहिम रंग ला रही है। चमोली नगर पालिका शहर में इकट्ठा हो रहे प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करवाकर फर्नीचर समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान तैयार कर रहा है। इससे एक तरफ प्लास्टिक कचरा कम हो रहा है, साथ ही उनकी आमदनी भी हो रही है। चमोली नगर पालिका के सिटी मैनेजर सुरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि क्षेत्र से कूड़ा इकट्ठा करने के बाद इसके बंडल बनाकर नोएडा और मेरठ भेजे जा रहे हैं, जहां प्लास्टिक कचरे से इको फ्रेंडली सामान टेबल, कुर्सी, बेंच, अलमारी, गमले, कूड़ेदान, ट्री गार्ड जैसी वस्तुएं बनाई जा रही हैं। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भी प्लास्टिक कचरे से बने फर्नीचर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सूखे कूड़े से चमोली नगर पालिका को तकरीबन 29 लाख रुपए की आमदनी हुई है। पालिका हमारी जो जनपद मुख्यालय की पालिका है, टोटल हम लोगों ने अभी तक 29 लाख रुपए की अर्निंग जो है इसमें प्राप्त कर ली है। रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से बनी कुर्सियां, बेंच, कूड़ेदान जैसे उत्पाद स्थानीय लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। जो सार्वजनिक स्थलों पर कचरे से निर्माण कुर्सियां और टेबल बना करके स्थापित की जा रही हैं, और बहुत बढ़िया लग रहा है, जिससे नगर भी स्वच्छ रहेगा और कचरा भी साफ होगा। ये बड़ा सराहनीय कार्य है नगर पालिका गोपेश्वर द्वारा, और हम ये चाहते हैं कि इनको अभी और निर्माण करके जगह जगह सार्वजनिक स्थल पर इनको लगाया जाए। टिहरी में पठन पाठन का माहौल बेहतर करने के साथ बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को किताबें पढ़ने का माहौल देने के लिए लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के करीब 100 वर्ष पुराने श्रीदेव सुमन राजकीय पुस्तकालय को हाईटेक बनाया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए खास तौर पर पुस्तकें मंगाई गई हैं। पहले जैसे हम नीचे वाले हॉल में पढ़ते थे तो वहाँ पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और बैठने की उतनी उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब जबकि लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण हो चुका है तो यहाँ पे पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है, और जैसे UPSC की तैयारी के लिए काफ़ी सारी नई नई किताबें आई हैं, तो वो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था भी है, ताकि अगर किसी को कुछ ऑनलाइन कंटेंट देखना है, यूट्यूब से कुछ तैयारी करनी है, तो वो भी उसको उस पर्पज के लिए यूज कर सकता है। मैं इस समय गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। और ये लाइब्रेरी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध करा दी गई है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बुक हैं। इवन आप अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी बुकें हमारे पास अवेलेबल है।
इस लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष 1923 में पुरानी टिहरी के नरेंद्र शाह ने की थी। राज परिवार के लोग लाइब्रेरी की देखरेख करते थे। राजशाही समाप्त होने पर लाइब्रेरी सरकार के शिक्षा विभाग को सौंप दी गई। यहाँ कई पुराने और दुर्लभ दस्तावेज मौजूद हैं। लाइब्रेरी में अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती कर इनका डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है। 18,000 से ऊपर इन किताबों का डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं और ये लाइब्रेरी बनने के फलस्वरूप माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं केनरा बैंक के सहयोग से हमें जो नवीन प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें प्राप्त हुई थी उसमें 165 किताबें हमें नई मिली थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी गई है, जिसमें आपका नीट है, आपका डीएलएड है, समूह ग से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आपका क्लैट है, आपका नर्सिंग से रिलेटेड जो परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी है, यूकेपीएससी है। इससे रिगार्डिंग बहुत सारी बुक्स जो हैं जिसमें छात्र उपयोगी कंटेंट जो हमारे पास उपलब्ध किताबें हैं उसको हम लगभग 200 किताबों को हम ऑनलाइन भी हम फीड कर चुके हैं। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने श्रीदेव सुमन पुस्तकालय को हाईटेक बनाने की ये मुहिम शुरू की। उन्होंने जिले के सभी 9 विकासखंडों के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय खुलवाए। उनका कहना है कि जल्द ही ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीण लोगों के लिए रीडिंग रूम्स और लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सभी 9 विकासखंडों के दूरस्थ जीआईसी इंटर कॉलेजेस में हमने एक रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी है, उसका प्रयोग शुरू करा है। उसमें जो बच्चे जिनको पढ़ने के लिए अच्छी स्पेस चाहिए, एक सेफ एंड सिक्योर जगह चाहिए, वो वहाँ जाके स्कूल के बाद भी समय व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही गांव में रहने वाले अन्य लोग भी, भले वो हमारी महिलाएं हों या बुजुर्ग लोग हों या युवा हैं जो कि पढ़ने के लिए जगह ढूंढते हैं, उनके लिए भी एक रीडिंग रूम बना लिया गया है। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 100 ऐसे और रीडिंग रूम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत या एक न्याय पंचायत पे एक जरूर हो। छात्र छात्राओं के साथ साथ पुस्तकालय बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भी एक क्रिएटिव कॉमन स्पेस बन सकते हैं, जहां वे किताबों के साथ अपना समय बेहतर ढंग से गुजार सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आज जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। क्षेत्र में बढ़ाई गई कर्फ्यू में ढील। हिमालयी लोक संस्कृति पर मंथन के लिए अल्मोड़ा में जुटे 9 देशों के 300 शोधार्थी। विशेषज्ञों ने कहा, हिमालयी सभ्यता, रहन सहन और गीत संगीत विश्व की सांस्कृतिक धरोहर। पौड़ी के शैक्षिक संस्थानों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। छात्र छात्राओं को दी गई सी विजिल ऐप की जानकारी। ऐप पर की जा सकती है आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामलों की शिकायत। और टिहरी में पठन पाठन का माहौल बेहतर बनाने और ग्रामीण लोगों को किताबें पढ़ने का माहौल देने के लिए बनाए जा रहे हैं रीडिंग रूम्स। श्रीदेव सुमन लाइब्रेरी की गई हाईटेक। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारी यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।